क्या गुजरात में हर 100 में से 40 बच्चे कुपोषित हैं? यह दावा हाल ही में राज्य की विधानसभा में किया गया। सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया, लेकिन बच्चों में कुपोषण से इनकार नहीं किया। विधानसभा में बच्चों के कुपोषण से जुड़े आंकड़े बताते हैं कि गुजरात के आदिवासी इलाकों के बच्चों में भीषण कुपोषण है। चलिए इस मामले की सच्चाई क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवाणी ने दावा किया कि गुजरात में 40% बच्चे कुपोषित हैं, जिनमें बड़ी संख्या आदिवासी बच्चों की है। इसके जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि यह आंकड़ा गलत है और पोषण ट्रैकर बताता है कि जनवरी 2026 तक केवल 11.4% बच्चे ही कुपोषित थे। तो सवाल यह है कि एक तरफ 40% का दावा, दूसरी तरफ 11% का दावा, आखिर सही कौन है? असल में ये दोनों आंकड़े अलग अलग सोर्स से आते हैं। पहला आंकड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार है, जो 2019 और 2021 के बीच में किया गया। यह एक बड़ा सर्वे है जो पूरे देश में सैंपल के आधार पर किया जाता है। पोषण ट्रैकर के आंकड़े आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चों का रियल टाइम डेटा होता है, यानी दोनों के तरीके अलग अलग हैं और इसलिए आंकड़े भी शायद अलग अलग आए हैं। नेशनल हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक 39% बच्चों का कद औसत से कम है, 25% बच्चों का वजन कद के हिसाब से कम है और 39.7% बच्चों का औसत से कम वजन है। इन तीनों मापदंडों के आधार पर देखें तो ये आंकड़े लगभग 40% के पास पहुंच जाता है, यानी 40% का दावा पूरी तरह से गलत नहीं है। लेकिन इसमें एक पेंच है। पेंच ये है कि आप कुपोषण को किस तरीके से माप रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि कम से कम 40% बच्चे कुपोषित हैं, जबकि पोषण ट्रैकर कहता है कि गुजरात में सिर्फ 11 से 12% बच्चे ही कुपोषित हैं। वैसे बच्चों में कुपोषण मापने के दोनों ही तरीके सरकार के ही हैं, लेकिन फिलहाल पोषण ट्रैकर का आंकड़ा सरकार को सूट करता है। अब इन आंकड़ों की एक बेहद ज़रूरी बात, बच्चों में कुपोषण के मामले में गुजरात के जिन ज़िलों में हालात सबसे ज़्यादा खराब हैं, इसमें ज़्यादातर आदिवासी ज़िले हैं। मसलन दाहोद, छोटा उदयपुर, नर्मदा, पंचमहल, डांग। इसका मतलब साफ है कि कोई भी आंकड़ा उठा लो, कुपोषण का सबसे ज़्यादा बोझ आदिवासी समुदाय झेल रहा है।